गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं दक्ष स्टूडेंट लाइफ से आपका मैथ्स टीचर रोशन। अब हम लोग देखते हैं, एक इन्फॉर्मेशन आपके सामने लगा हुआ है। वो इन्फॉर्मेशन क्या है, पहले इसको जानते हैं, उसके बाद फिर पढ़ाई करते हैं। इन्फॉर्मेशन ये है, एसएससी सीएचएसएल और सीजीएल का बैच स्टार्ट हो रहा है, जो फाउंडेशन बैच है, जो 9 फरवरी 2026 से स्टार्ट हो रहा है, जिसका टाइमिंग 3 से 5 है। आप यहाँ आके विजिट करिए, फिर इंक्वायरी करिए, फिर इसके बीच जो बात होगा वो समझिए, और जो वैकेंसी अभी आई है उसका यहाँ आके एडमिशन लेके फिर तैयारी शुरू करते हैं। अब इस इंफॉर्मेशन के बाद हम लोग आगे देखेंगे ट्राइंगल। जो भी हम लोग जितने सीरीज पढ़े हैं, हम 1 से लेके कोलैटरल ट्राइंगल से लेके और सारे ट्राइंगल का सीरीज पढ़े हैं। आज उस ट्राइंगल के पूरे कंसेप्ट को खत्म करेंगे। खत्म हो चुका है, कुछ क्वेश्चंस बेसिक देखेंगे, क्वेश्चन का तो अंत है नहीं। आप सारे को फिर से एक बार वीडियो को देखिए, रिवाइज करिए, और यहाँ पे जितने सारे क्वेश्चन एग्जाम में सेट आए वहां बनाना शुरू करिए। कितना क्वेश्चन बन रहा है, अगर दिक्कत हो तो कमेंट में लिखिए। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन। जो यहाँ पे हम एक वन शॉट जितना भी ट्राइंगल का कंसेप्ट पढ़े हैं, उस सारे कंसेप्ट का यूज करके हम क्वेश्चन सब देखेंगे। अब आराम से पढ़ाई करते हैं। ट्राइंगल का लास्ट क्वेश्चन बनाते रहेंगे, और ट्राइंगल में जितने सारे कंसेप्ट हैं, हम इसलिए सारे चैप्टर या फिर सारे क्लास में क्या कि एक वीडियो फर्स्ट पेज पे कंसेप्ट पढ़ाएं। उस कंसेप्ट को पहले आप समझिए, फिर उसके जाके 8-10 क्वेश्चंस हैं, उसको प्रैक्टिस करिए, और फिर न्यू न्यू क्वेश्चंस उसी कंसेप्ट पे बनेंगे। अब ट्राइंगल में कुछ जो बेसिक करने का जो बेसिक कंसेप्ट वो बता देते हो। बेसिक कंसेप्ट क्या है, अगर मान लीजिए अगर एक ट्राइंगल है एबीसी, इस ट्राइंगल में अगर हम बीसी को एक्सटेंड करते हैं तो ये जो एंगल बनेगा इसको हम लोग एक्सटर्नल एंगल कहते हैं। जो एक्सटर्नल एंगल होगा वह दोनों इंटरनल एंगल के एडिशन के बराबर होता है। मतलब अगर इसको डी कह दिया जाए तो ACD जो होगा वह एंगल ACD एंगल A प्लस एंगल B के बराबर होता है। अगर मान लीजिए एंगल A प्लस एंगल B के बराबर होता है, यहाँ पे अगर एक ट्राइंगल खींच दिया जाए, और अगर इस दोनों साइड यहाँ पे बराबर कह दिया जाए, दोनों साइड अगर बराबर है तो इसका जो बेस एंगल होगा, बेस एंगल आपस में क्या हो जाएगा, बेस एंगल आपस में बराबर हो जाएगा। अगर ABC में इफ AB इज इक्वल टू AC कह लेते हैं, तो हम कह सकते हैं एंगल B इज इक्वल टू एंगल C होगा। एक इंफॉर्मेशन ये भी समझना है, आप एंगल को अगर गौर से देखेंगे तो ये पाएंगे कभी कभी क्या होता है, आपसे क्वेश्चन दे दिया गया ABC। देखिए एक एग्जाम में क्वेश्चन क्या आया था और कैसे बच्चे फंसे थे। ABC आपको यहाँ पे एंगल नहीं दिया हुआ है, ना ही इसका लेंथ दिया हुआ है, एंगल ये दे दिया। अगर एंगल मान लीजिए एंगल दिया हुआ था, चलिए इसको ABC मान लेते हैं। यहाँ पे ये फॉर्मेशन कर लेते हैं, ABC है, ABC है। यहाँ पे एंगल ये दिया हुआ है, यहाँ पे एंगल ये दिया हुआ, यहाँ पे एंगल ये दिया हुआ था। एंगल मान लेते हैं ये 75 है, ये आपका 35 है, 35 75, ये आपका 70। अब आप क्या देख पा रहे हैं, एंगल दे दिया। अब इसमें कहा गया था जो साइड से है उसको अरेंजिंग मतलब असेंडिंग ऑर्डर में सजाना है। अगर साइड का लेंथ नहीं पता है, लेकिन हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था, असेंडिंग ऑर्डर में सजाना है, तो इसको कैसे सजाएंगे। तो ट्राइंगल के कंसेप्ट याद रखेंगे, जितना बड़ा एंगल होगा उसके सामने का साइड उतना बड़ा होगा। ये एकदम याद रखने वाली कंसेप्ट है। अगर मान लीजिए हम लोग देखते हैं ना, राइट एंगल ट्राइंगल में क्या देख पाते हैं, अगर ये 90 है तो 90 सबसे बड़ा साइड मतलब कि एंगल हो गया इसमें, और 90 के सामने हाइपोटेन्यूज है, तो 90 के सामने हाइपोटेन्यूज क्या होता है, सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है, उसी को हाइपोटेन्यूज कहते हैं। मतलब एंगल का कंसेप्ट ये हुआ, अगर जितना बड़ा एंगल होगा उसके सामने अपोजिट साइड उतना बड़ा होगा। तो यहाँ पे आप क्या देख पाएंगे, अगर सबसे बड़ा साइड की बात किया जाए तो 75 सबसे बड़ा एंगल, जिसके सामने का साइड BC है, तो BC सबसे बड़ा हो जाएगा। लेंथ BC का दे ना दे उससे कोई मतलब नहीं है, मतलब है एंगल दिया हुआ तो काम बन जाएगा। वो काम कैसे बनेगा, अगर मुझे असेंडिंग ऑर्डर में कहा जाएगा, इसका मतलब सबसे छोटा कितना है 35 है, तो 35 क्या करूँ, सामने AC है, पहले AC लिख दिए, असेंडिंग ऑर्डर से जा रहे हैं। उसके बाद 35 का 70 है, 70 के सामने कौन सा साइड है, AB, तो उसके बाद लिखेंगे AB। उसके बाद क्या है, सबसे बड़ा कौन है, 75 के सामने कौन सा है, BC है, यहाँ पे BC हो गया। ये करंट पिछले साल CHSL में पूछा गया था क्वेश्चन, एंगल देके आपसे पूछा गया जो आपका असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में किसको सजाना है, तो आपको सजाना था साइड को। तो ये हमेशा याद रखेंगे,
मतलब कि जो साइड होता है वो डिपेंड करता है एंगल पे, जितना बड़ा एंगल होगा उतना बड़ा क्या होगा उसका साइड हो जाएगा, जितना छोटा एंगल होगा इसलिए उसका साइड भी क्या हो जाएगा उतना छोटा हो जाएगा। एक ये छोटा सा कंसेप्ट, ये छोटा सा कंसेप्ट, ये छोटा सा कंसेप्ट, छोटे छोटे कंसेप्ट पे, और जो इससे पहले हम लोग अच्छे अच्छे कंसेप्ट पढ़े थे, दोनों कंबाइंड में जितने सारे ट्राइंगल के क्वेश्चंस बन सकते हैं हम लोग सारे चैप्टर वाइज, मतलब कि क्या कहते हैं उसको टॉपिक वाइज किए हैं। अभी कुछ क्वेश्चंस बेसिक आपके प्रैक्टिस के लिए है, और आप आराम से जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है उसको उठाइए और फिर आराम से प्रैक्टिस करिए। अगर दिक्कत हो तो फिर से वीडियो को देखिए, फिर से कंसेप्ट को देखिए और फिर क्वेश्चंस करिए। जैसे यहाँ पे हम एक बेसिक लेवल का क्वेश्चन उठा उठा करते हैं, फटाफट आप लोग भी कॉपी कर लें, लेके देखिए बनाते हैं। मेरे बनाने से पहले आपसे बनता है कि नहीं, हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, अभी देखिए साथ में बनाते हैं। इन द गिवन फिगर ए बी सी 90, यहाँ पे 90 अगर ये है तो 90 दे चुका है, ए 30 है, ए यहाँ पे 30 दिया, तो आपसे पूछा गया ए सी डी, मतलब कि ए सी डी ये पूछा गया, ये कितना होगा। आपको पता है अगर ये 90 है और ये 30 है तो 90 30 कितना हो गया 120। ट्राइंगल का तीनों कोनों का योग 180 होता है, इसका मतलब अगर 120 यही होगा तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री। मतलब यहाँ पे 60 डिग्री आपको भी आ गया होगा। और यहाँ से पूछा गया अगर ये 60 है तो ये तो निकलेगा 60, हमसे पूछा गया था आपका एसीडी तो ये 180 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 120। या फिर और कंसेप्ट लगा सकते हैं, एक्सटर्नल एंगल का भी कुछ देर पहले पढ़े थे, जो एक्सटर्नल एंगल होता है वह दोनों इंटरनल एंगल के एडिशन के बराबर होता है, तो 30 90 कितना 120, यहाँ भी डायरेक्ट 120 कर सकते हैं, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 120। दोनों कंसेप्ट लगा बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। अब गौर करिए, जैसे मान लीजिए हम लोग लाइन एंगल से में जानते हैं अगर दो लाइन आपस में क्रॉस इंटरसेक्ट करता है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से आपस में क्या होता है, ये इक्वल होता है। ये x इस x के बराबर हो जाएगा, अगर इसको y मानते हैं तो ये कितना के बराबर हो जाएगा, y के बराबर हो जाएगा। वही कंसेप्ट यहाँ पे लगाया गया। अगर ये 80 है तो वर्टिकली अपोजिट से y कितना 80, देखेंगे y कहीं पे 80 दिया हुआ है तो यहाँ पे y दोनों में 80 दिया हुआ है। और अगर ये y 80 है, y अगर 80 हो गया तो 8 5 13 130 तो इंच निकल गया, तो बचा मेरा कितना, यहाँ पे आपका हो जाएगा 50। अब x का वैल्यू 50 है, y का वैल्यू 80, कोई ऑप्शन दिया हुआ है x का वैल्यू 50 y का वैल्यू 80, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो गया। अब यहाँ पे एक अच्छा क्वेश्चन है, ये एग्जाम का सीजीएल का क्वेश्चन है, देखिए थोड़ा सा गौर करते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी ए लाइन एक्स वाई पैरेलल टू बी सी, जो आपका लाइन एक्स वाई है वो बी सी के पैरेलल है। बी सी इंटरसेक्ट ए बी एट एक्स एंड ए सी एट वाई, ए बी को एक्स पे इंटरसेक्ट किया और ए सी को वाई पे इंटरसेक्ट किया है। इफ बी वाई बाइसेक्ट, अब यहाँ पे समझने वाली बात है, ये थोड़ा सा यहाँ पे समझिए, बी वाई बाइसेक्ट एक्स वाई सी, ये जो आपका बी वाई है वह एक्स वाई सी को बाइसेक्ट, बाइसेक्ट मतलब ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो देन द रेशियो ऑफ, हमसे पूछा गया सी बी वाई और रेशियो सी वाई बी, इसका वैल्यू कितना होगा। तो यहाँ पे समझते हैं अगर ये दोनों आपस में इक्वल है तो वर्टिकली अपोजिट से ये एंगल अगर एक्स मान लिए तो वर्टिकली अपोजिट से ये भी एक्स हो गया। अब क्वेश्चन में सी बी वाई कहा गया है, यहां से देखिए सी बी वाई कितना है, एक्स है, और फिर कहा गया सी वाई बी, यहां से सी वाई बी का फिर एक्स है, और अगर एक्स इज टू एक्स कितना हो गया 1:1 का रेशियो, आंसर डायरेक्ट आ गया, एक्स एक्स खत्म, 1:1 का रेशियो। तो ऑप्शन नंबर कहीं पे देखिए 1:, ऑप्शन नंबर सी। ये अच्छे क्वेश्चन थे, बस समझना ये था अगर दोनों आपस में पैरेलल होगा तो भट यहां से क्या करेंगे, अल्टरनेट एंगल से ये एक्स है तो ये भी एक्स हो जाएगा। आपसे पूछा गया इसका रेशियो कितना हो जाएगा 1:1 का। अब देखिए इन ए ट्राइंगल एबीसी विच ऑफ द स्टेटमेंट इज नेसेसरीली ट्रू, मतलब कि अगर कोई भी दुनिया का ट्राइंगल उठा लीजिए, कोई भी दुनिया का ट्राइंगल उठा लीजिए आप, इस एबीसी अगर नोमेनक्लेचर कर देते हैं तो एबीसी में क्या नेसेसरीली का मतलब होता है एकदम सही होना जरूरी है। अब ये क्या हो सकता है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, कोई जरूरी नहीं है कि ये सही ही हो, क्योंकि ये सही कब होगा, राइट एंगल ट्राइंगल में। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी, ये भी सही नहीं हो सकता है। तो याद रखना है जब भी कभी कोई भी ट्राइंगल दुनिया का हो उसमें सही क्या हो सकता है, तो सही होगा उसका थ्योरम। थ्योरम क्या कहता है, किसी भी दो साइड का जो एडिशन होगा वह तीसरे साइड से बड़ा होता है और किसी भी दो साइड का सबट्रैक्शन तीसरे साइड से छोटा होता है। अब यहाँ पे क्या कहा गया, दो साइड का एडिशन बड़े तीसरे साइड से बड़ा होता है।
अगर ए बी की बात करते हैं और बी सी की बात करते हैं, दोनों का जो एडिशन होगा उससे क्या होगा, छोटा होगा, ए सी से छोटा होगा। ऑप्शन देख लीजिए कहीं पे है, तो ए बी प्लस बी सी इज ग्रेटर देन ए सी। तो ये यूनिवर्सली हमेशा कह सकते हैं, ये नेसेसरी किसी भी ट्राइंगल के लिए कंडीशन क्या होगा, एकदम सही हो जाएगा। ये याद रखेंगे। यहाँ पे एक साथ ये भी लिख सकते हैं, जो आप ये कह सकते हैं ए बी माइनस बी सी, अगर इसका डिफरेंस लेते तो ये छोटा हो जाएगा किससे, तो छोटा हो जाएगा ए सी से, ए सी छोटा हो जाएगा। अब देखिए, इन ए ट्राइंगल एबीसी एंगल ए इज ग्रेटर देन 90, मतलब अगर ए ग्रेटर देन 90, तो आपको पता है जब हम लोग एंगल की बात करते हैं 90, तो ये कौन सा ट्राइंगल हो जाएगा, अगर 90 से बड़ा है तो ऑब्ट्यूज हो जाएगा। ऑब्ट्यूज अगर एक एंगल 90 हो गया तो बचा हुआ दो एंगल क्या हो गया, एंगल बी एंड सी मस्ट बी, निश्चित रूप से ऑब्ट्यूज तो होगा नहीं, इसका मतलब एक्यूट हो जाएगा। क्योंकि अगर एक 90 से बड़ा, एग्जाम्पल के लिए 90 से बड़ा मान लेते हैं 110 ले लिया, बचा मेरे पास कितना 70, अब 70 को दो पार्ट में बांटेंगे तो 30 हो जाएगा, 30 और 40 हो गया, दोनों 30 40 क्या होता है, एक्यूट एंगल होता है, इसलिए हो जाएगा एक्यूट एंगल। अब यहाँ पे देखिए, इन द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल आर इन द रेशियो 1:4:7। अब आपका एंगल का रेशियो ये है, तब यहाँ पेन चलाने की बात है नहीं होगी, आप यहाँ पे डायरेक्ट कर सकते हो, क्योंकि जो जब जोड़ेंगे हमको पता है अगर तीनों एंगल का एडिशन 180 होता है, तो 7 + 4 11 + 1 12, मतलब कि 12 यूनिट का वैल्यू, 12 यूनिट का वैल्यू कितना हम लोग जानते हैं 180, तो एक यूनिट का वैल्यू कितना निकल गया, 15 डिग्री निकल के आ चुका है। हमसे क्या पूछा गया, द वैल्यू ऑफ द लार्जेस्ट एंगल, तो लार्जेस्ट इसमें कौन सा दिख रहा है, लार्जेस्ट 7 दिख रहा है, तो अगर एक यूनिट का वैल्यू 15, तो 7 यूनिट का वैल्यू 15 से 105, तो यहाँ पे 7 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 105 डिग्री, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ। हमसे लार्जेस्ट पूछा गया, कभी कभी क्या होता है आपको डिफरेंस पूछता है, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट। यहाँ देखिए, यहाँ पे गौर करिए, क्वेश्चन अगर बना दिया जा सकता है, डिफरेंस कितना, तो 1 + 7 का डिफरेंस 6 हो गया, अगर एक का वैल्यू 15 तो 6 का वैल्यू 90, और वो जो ट्राइंगल होगा तब वो ट्राइंगल कौन सा यहाँ पे बनेगा, अगर बात करते हैं तो वहां पे 90 डिग्री आपका डिफरेंस हो जाएगा। अब देखिए, अभी हम लोग कुछ देर पहले पढ़े थे एक्सटर्नल एंगल का कंडीशन, जो ACD होगा, जो ये ACD होगा वह A + B के एडिशन के बराबर होता है। अब क्वेश्चन क्या कहा गया, इन द ट्राइंगल ABC साइड BC इज प्रोड्यूस टू D एंड AC इज 100, मतलब ये आपको 100 दे रखा है, एंड BC इज इक्वल टू AC। अब फिर देखिए इंफॉर्मेशन क्या है, BC जो है वह AC के बराबर है, मतलब क्या पता चला, अगर दो साइड बराबर होंगे तो वह ट्राइंगल होगा आइसोसेलस, तो इसका बेस एंगल क्या होगा, बराबर हो जाता है। ये दोनों बराबर, तो ये इसके बराबर होता है, तो x 2x का वैल्यू 100 है, तो x का वैल्यू कितना, डायरेक्ट 50 कर देंगे। यहाँ पे लिख सकते हैं 2x अगर 100 है तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर 50 डिग्री, तो यहाँ से आप डायरेक्ट करेंगे 50 डिग्री, जो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। अब देखिए फिर एक क्वेश्चन आता है, ये भी थोड़ा सा ठीक क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग फिगर ADBC BD इज इक्वल टू CD, आप समझिए, इज इक्वल टू AC, BD इज इक्वल टू CD है, ये जो आपका BD है इज इक्वल टू CD है, इसके बराबर है। अब फिर हम लोग समझते हैं, अगर ये दोनों साइड बराबर हैं तो इसके बेस एंगल क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, मतलब अगर ये 27 है तो निश्चित रूप से ये भी कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 27। यहाँ तो बात समझ में आ गई। और जो आपका CD है वह AC के बराबर है, जो आपका CD है ये इसके बराबर भी है। अब मतलब फिर बात देखिए क्या हो गया, अगर ये दोनों आपस में बराबर हो गया तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बेस एंगल बराबर हो गया, मतलब अगर ये 27 एक्सटर्नल एंगल लगाएंगे, 27 कितना 54, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ये आपका 54 हो गया। अगर ये 54, ये भी कितना, ये 54, तो 54 पता चल गया। तो आपसे क्या पूछा गया था, आपसे पूछा गया वैल्यू ऑफ y, तो y बराबर कितना होगा, आपको पता है अगर ये ट्राइंगल की बात करते हैं तो ट्राइंगल के तीनों कोनों का योग 180 होता है, 180 में 54 108, अगर 108 पहले से अवेलेबल है तो बचा हुआ कितना हो जाएगा, 180 में से 108 को अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो मिलेगा मुझे 72 डिग्री,
मतलब आंसर हो जाएगा 72 डिग्री। अब देखिए हम क्या सिर्फ फिगर पे ड्रॉ कर दिया, आंसर आ गया। यहाँ से 27 27 ले लेते, 27 27 मिलकर 54, एक्सटर्नल एंगल से 54 हो गया, ये 54 तो वो 54। अगर दोनों 50 54 है तो त्रिभुज के तीनों कोनों का ये 180 होता है, उसमें 108 घटा देंगे तो 72, जो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। सी में ऑप्शन नंबर 72 दे रखा है। ये सीजीएल पीटी का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखिए क्या कहा, ए बी सी इज एन आइसोसेलस ट्राइंगल विथ ए बी इज इक्वल टू ए सी। मतलब एक आइसोसेलस ट्राइंगल है ए बी सी। इस ए बी सी में ए बी किसके बराबर है, ए बी ए सी के बराबर है। मतलब कि ये बेस एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। साइड बी ए इज प्रोड्यूस्ड टू डी। अब देखिए बी ए को प्रोड्यूस्ड किया गया डी तक, बी ए को प्रोड्यूस्ड किया गया डी तक, सच दैट ए बी इज इक्वल टू ए डी। अब ए बी इज इक्वल टू ए डी ये इसके बराबर हो गया। तो फाइंड बी सी डी। बी सी डी पूछा गया तो पहले इसको तो मुझे मिलाना पड़ेगा बी सी डी। मतलब ये एंगल कितना होगा ये हमसे पूछा गया है। अब समझने वाली बात यहाँ पे ये है, अगर थोड़ा सा गौर करें तो ये दोनों ट्राइंगल अगर है इक्वल तो ये एंगल कितना कितना होगा, अगर इस दोनों को मान लिया जाए। ये आपका एक्स एक्स टू एक्स भी कितना हो जाएगा, क्योंकि एक्सटर्नल से अगर ये x है ये x है तो ये दोनों के मिलकर एक्सटर्नल से 2x हो गया। अब जब ये 2x हो गया और ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, तो क्वेश्चन में क्या कहा गया था, BCD निकालना, फाइंड द एंगल BCD। ABC इज एन आइसोसेलस ट्राइंगल AB इज इक्वल टू AC, AB AC के बराबर हो गया तो बेस एंगल बराबर कर दिए। साइड BA इज प्रोड्यूस्ड टू D सच दैट AB, यहाँ पे ये समझिए AB इज इक्वल टू AD, जो AB है वह AD के बराबर है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाली बात है, अगर ये इक्वल हुआ तो निश्चित रूप से ये जो बेस एंगल, ये बेस एंगल आपस में क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो मान लीजिए त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 होते, 180 में 2x तो यहीं पे आ गया, तो मेरे पास बचा कितना, तो मेरे पास बच गया 180 माइनस 2x। अब मजे की बात ये है ये दोनों आपस में इक्वल है, तो अगर टोटल वैल्यू मान लीजिए 100 रुपया है और इक्वली मुझे दो आठ में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो क्या करते हैं 100 को 2 से डिवाइड करते हैं, 50-50 देते हैं। तो मेरे पास ये एंगल अगर बचा हुआ है तो इसको 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो मेरे पास क्या मिलेगा, 180 के डिवीजन 2 से करेंगे 90 और इसको डिवाइड करेंगे तो x, मतलब इसको हम देंगे 90 माइनस एक्स और इसको भी देंगे कितना 90 माइनस एक्स। और हमसे पूछा गया था BCD। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन बनाया गया, मुझे पूछा गया B C और D, तो BCD का वैल्यू हो जाएगा, BCD का वैल्यू हो जाएगा, पहले से तो x है ही और ये एंगल कितना निकला 90 माइनस एक्स निकला। आपको पता है प्लस माइनस खत्म हो जाएगा तो मेरे पास बचा कितना 90 डिग्री। ये कितना बढ़िया क्वेश्चन किया गया था सेट, बस टेक्निकली इसमें सोचना था। अगर ये x ax 2x हो गया और दो एंगल फिर बराबर है, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 होता है, उसमें हम लोग क्या किए 2x को घटा दिए तो बचा 90 माइनस एक्स, एक को देंगे 90 माइनस एक्स दूसरे को देंगे। और मुझे BCD पूछा गया, मतलब ये टोटल एंगल पूछा गया, तो पहले से एंगल x बैठा हुआ है और बाद में इसको हम लोग 90 माइनस एक्स दिए, प्लस माइनस कट गया, कितना वैल्यू आ गया 90 डिग्री, जो ऑप्शन नंबर कहीं पे दिया होगा ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरह से देखेंगे जो ट्राइंगल के जितने सारे क्वेश्चंस हैं बस 1 से 2 लाइन या फिर कभी कभी फिगर पे ही हम लोग कर सकते हैं, बशर्ते इसमें ध्यान ये रखने वाली बात है जितने कंसेप्ट पढ़े उसको फिर से रिवाइज करिए और जितना अधिक से अधिक ज़्यादा क्वेश्चन आप कर सकते हैं। इसके साथ ट्राइंगल का सीरीज खत्म होता है, आप बार बार वीडियो को देखिए, कंसेप्ट समझ नहीं तो फिर रोक के देखिए, फिर उसको नोट डाउन करिए और इस तरह से ट्राइंगल के क्वेश्चंस बनाते रहिए। ठीक है, आगे हम लोग फिर सीरीज को जारी रखेंगे, देखेंगे आगे क्या पढ़ना है। फिलहाल ट्राइंगल का आज यहाँ तक खत्म करते हैं। धन्यवाद।